यस गाइस, तो आई होप एवरीवन इज फेमिलियर विद आप लोगों ने जो भी पीएच के कॉन्सेप्ट्स जो हमने कल बेसिक फॉर्मूलाज डिराइव किए थे, तो आपको अच्छे से पता होगा। तो नाउ जैसे मैंने अभी आपको इतना टाइम दिया है आपको लॉग वैल्यूज पता पढ़ने के लिए, राइट? तो लेट अस सी किसने किस किस को लॉग की वैल्यूज याद है और किस किस को नहीं याद है। ठीक है, तो आई जस्ट कुछ पोल्स में कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट ट्राई टू आंसर दैट, ओके, बिफोर गोइंग फर्दर। ओके, सो वैल्यू ऑफ log 2। जल्दी से ये पोल का आंसर कर दो। ओके, ओके, सो log 2 की वैल्यूज पता है। नाउ चैट बॉक्स पे आप लोग टाइप करना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फटफट आप चैट बॉक्स पे आंसर टाइप करते जाओ, ठीक है? log 3 की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 3? आप चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हो। log 3 एंड log 5 का वैल्यू बता दो मुझे। एंड log 5 मालिनी, करेक्ट, log 3 इज करेक्ट, log 5। ओके, व्हाट इज log 5? log 5 का वैल्यू बताओ मुझे। ओके, एंड इन सम केसेस विल कंसीडर दैट एज 0.7 अगर क्वेश्चन में बोला जाता है तो, करेक्ट? ओके, तो 0.6020 इज log 4 की वैल्यू होती है, कोई बात नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप अगर तो लेट मी चेक कल के क्लास में कौन था। ओके, सिंस सेम है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा पीएच का एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, यस, दिस इज द पीएच स्केल। व्हाट इज पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे अपन। सो बिफोर गोइंग मोर इनटू पीएच स्केल, वी नीड टू डिस्कस ए पार्ट हियर फॉर रिविजन। ठीक है, सबसे पहले पीएच को हम ऑलरेडी ऑल्सो नोन एज सोरेन सन स्केल, करेक्ट? व्हाट इज पीएच का फॉर्मूला? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H plus ion concentration, correct? So what is POH? Negative logarithm of OH minus concentration, correct? So मैं इसी को क्या लिखूं? Logarithm of 1 upon H plus ion concentration। इसी को मैं लिखूं logarithm of 1 upon
OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो हमने ये सारे फॉर्मूलाज कल देखे कैसे कैसे आते हैं। दूसरा, पीएच का वैल्यू जो होता है इट इज ऑलवेज फ्रॉम 0 से लेकर 7, 7 से लेकर 14, ये सभी को वैल्यूज पता है इसके, करेक्ट। एंड एक और चीज, H प्लस हमने कल क्या एक और ऐड करने का कहा था, राइट। पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14, H plus ion concentration OH minus concentration is equal to 10 power minus 14। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये कैसा आया, पीएच प्लस पीएच, ये सारी फॉर व्हाट, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, एक नॉर्मल सॉल्यूशन है हमारे पास, उस सॉल्यूशन का पीएच और पीओएच ऐड करने पे 14 आना चाहिए। तो व्हाट डज पीएच शो, इट शोज एसिडिटी, pOH shows strength of a base, correct। what does POH shows, POH क्या दिखाता है हमें, strength of base। तो अभी यहां पे सबसे पहला एसिड, ओके नो प्रॉब्लम दीपिका, अभी जस्ट फोकस ऑन द क्लास, ठीक है। यस, सो पीएच और पीओएच में बात कर रहे हैं, राइट। तो एक्चुअली व्हाट डू से पीएच, पीएच मतलब एसिडिटी को बोलने से अच्छा हम लोग यहां लिखेंगे पीएच इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, करेक्ट। तो सबसे पहले आपको एक पता होना चाहिए यहां पे कि एसिड मतलब क्या होता है, एसिड वर्सेस बेस। अगर मान लो ये एक HA है, ठीक है, ये एक HB है, तो इसको अपन क्या करेंगे, देखो मेरे पास एक सब्सटेंस है HA और मेरे पास एक सब्सटेंस है BOH, ठीक है। ये एक एसिड है, ये एक बेस है। अब मेरे को कैसे पता चलेगा, जब मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा, ठीक है, तो क्या बनना चाहिए, एसिड, ये एक वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मतलब सबसे पहले एसिड कैसे H प्लस के फॉर्मेट में डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। दूसरा A माइनस के फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा, ये जो HA है, ठीक है। वाटर जो है अगेन, वाटर कैसे रिएक्ट, H प्लस OH माइनस, ये पानी ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं इस फॉर्मेट में, ठीक है, ये इधर और ये ऐसा स्प्लिट हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई भी सब्सटेंस तुम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हो, जब वाटर के साथ रिएक्ट करने पे जो H प्लस आयन्स निकलते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करने का मतलब वो एक्वा स्टेट, ठीक है, एक्वा स्टेट। एक्वा स्टेट मतलब क्या, कोई भी सब्सटेंस जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो उसका वो एक्वा सॉल्यूशन स्टेट बन जाता है, ठीक है। जब हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे यही सब लिखा था अपन ने, करेक्ट। सॉल्यूशन चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे, तो वहां पे हमने देखा व्हाट इज एसिडिटी, व्हाट इज बेस, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस स्टेट क्या होता है, ये सब अपन ने वहां देखा था, करेक्ट। लेट मी मार्क। तो आई थिंक सपना यू आर लेट टुडे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप कल के क्लास में हो गए तो आज की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगी। हमने कल जो क्लास में पढ़ाया था उसको आज फिर से रिपीट कर रहे हैं अभी, तो जस्ट पे अटेंशन टू द स्क्रीन, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। पीएच का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो सब आसानी होगा, ठीक है। सबसे पहले पीएच के जाने से पहले एसिडिटी और बेसिडिटी हम जान लेंगे। एसिड मतलब किसी भी सब्सटेंस को तुम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो H प्लस आयंस निकालते हैं, तो सेम इसको भी हम H2O में से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। ये कैसे स्प्लिट होगा, देखो H है, ये कैसे स्प्लिट होगा, B प्लस OH माइनस, करेक्ट। दूसरा वाटर कैसे स्प्लिट होगा, H प्लस अगेन OH माइनस, ठीक है। तो अब यहां क्या होगा, तो बेसिकली ये जो रिएक्शन यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को, OH माइनस आयंस रिलीज हुए, करेक्ट। क्या रिलीज हुए यहाँ पे, OH माइनस आयंस रिलीज हुए,
तो दिस इज कॉल्ड योर बेस। ठीक है, जो बेस होता है वो हमेशा OH माइनस रिलीज करता है। देखो जब भी कोई भी ये नॉर्मल रिएक्शंस एक्वस स्टेट्स में, दोनों एक्वस स्टेट में, अभी मैं क्या कर रहा हूं, HA प्लस BOH कर रहा हूं, यानी ये एक एसिड है और ये एक बेस है, करेक्ट। एसिड और बेस को मैंने रिएक्ट किया, तो आपको पता है कि जब भी न्यूट्रलाइज एसिड बेस दो चीजों को रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, करेक्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कैसे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमने वहां डिस्कस करी थी। तो सेम वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। तो कोई भी न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन अगर आपको दिख रहा है तो जरूर वहां पे एक सॉल्ट बनेगा और एक वाटर बनेगा, ये फिक्स है। तो सबसे पहले वाटर बना देते हैं H2O, ठीक है। अब दूसरा सॉल्ट क्या है, AB आपका सॉल्ट बनेगा, ये आपका वाटर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कहने का मतलब यहाँ पे बेस जो है OH माइनस रिलीज करता है, तो जिसका POH ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा, करेक्ट। देखो इस स्केल पे आते हैं, ये एक हमारा स्केल है, ठीक है। ऊपर क्या है, पीएच कॉन्सेंट्रेशन और POH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर क्या है POH है और नीचे POH है, ठीक है। तो ये आपका 7 का जो पॉइंट है इसको अपन न्यूट्रल मानते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 का जो पॉइंट है वो जो न्यूट्रल होता है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो एग्जैक्टली प्योर, एग्जैक्टली उसका पीएच वैल्यू 7 ही आए पानी को छोड़ के, बाकी किसी भी कोई भी सब्सटेंस ऐसा नहीं है जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा, ठीक है। तो कहने इस टेबल में ध्यान से देखो, ये 10 पावर, अगर पीएच 6 है तो 10 पावर माइनस 6, पीएच 5 है तो 10 पावर माइनस 5, ठीक है। और ये सभी के अभी एक अगर मैं कहूं कि मेरा जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, अब आप बोलोगे कि कैसे कैसे वैल्यूज आए हैं, तो इसी के लिए हम लोग कल पीएच के फॉर्मूला पढ़े थे, तो कैसा वो देखेंगे। देखो अगर मैं कहूं कि मेरा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर माइनस 4 है, तो व्हाट इज योर पीएच का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। सो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ व्हाट इज H प्लस, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना बोला हम लोग, 10 पावर माइनस 4 लिए, तो ये ऊपर का माइनस और ये माइनस, तो ये क्या है, ये कैसे इक्वेशन है, ये है आपका log a पावर x। तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे, x log a, ये फॉर्मूला लगाया था अपन ने, log a पावर x का जो फॉर्मूला है, जब भी आपको कोई दिखे तो वहां पे क्या फॉर्मूला लगाना है, x इज इक्वल x इंटू लॉग a करना है। तो यहाँ पे x के टर्म में क्या है, -4 और आगे माइनस साइन है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 डॉट log 10, क्योंकि a यहाँ पे 10 है और log 10 की वैल्यू क्या है, 1 होती है, तो 4 इंटू 1 दैट इज नथिंग बट 4, करेक्ट। तो ऐसा कोई भी जब भी आपको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दिया है या OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो आप सिंपली पीएच के लिए लगा लोगे, ठीक है। अगर आपको POH का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10 पावर माइनस 4 और मैं बोलूं कि मुझे पीएच चाहिए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, पीएच चाहिए, तो आप सीधा पीएच, अभी देखो भाई यहाँ पे POH दिया है और पीएच दिया है। सबसे पहली बात, POH अगर दिया है कितना, 10 पावर माइनस 4, ओके सॉरी दिस इज लाइक, ठीक है। POH अगर अपन अभी तक पीएच को लेकर कैलकुलेट कर रहे थे ना, अपन अभी एक POH का एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं अपन POH अपन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई POH इज 12, व्हाट, POH इज 12, तो सीधी बात है, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, POH का फॉर्मूला नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 12, करेक्ट। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 12 है, तो आप ऐसे टाइम पे क्या करोगे, इसका एंटी लॉग कर दो। 12 का जो एंटी लॉग होता है वो क्या है, व्हाट इज एंटी लॉग ऑफ 12, तो एंटी लॉग ऑफ 12 इज 10 पावर माइनस 12, करेक्ट। तो इसको मैं अगर एंटी लॉग, ऐसे टाइम पे एंटी लॉग यूज करते हो, एंटी लॉग के नोट्स आपको सामने पिछले वाले स्लाइड्स में मिल जाएंगे,
तो मैं इसको करता हूं एंटी लॉग ऑफ 12, दैट इज नथिंग बट 10 पावर माइनस 12। तो व्हाट इज योर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज 10 पावर माइनस 12। OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन में से आपको 10 पावर माइनस 12 आ गया। अब मुझे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बता दो, तो 14 10 पावर माइनस 14 माइनस 10 पावर माइनस 12, ठीक है। और ये ऐसा कि ये a पावर m माइनस a पावर n, करेक्ट, a पावर m माइनस a पावर n। तो इसको डिवाइड कर दो आप, आई मीन इसको सॉल्व करने पे जो आपकी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है, दैट इज हाउ मच 10, इसका होगा 2, इसमें डिफरेंस क्या है 10 पावर। तो जब भी ऐसा कुछ आ रहा है तो आप इनको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 10 पावर माइनस 2, दैट इज योर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। और इसका pH कितना होगा, वो होगा 2, ठीक है। तो बेसिकली जब POH दिया रहता है आप ऐसे कर सकते हो, POH देकर pH से पहली बात, अगर POH दिया हुआ है और अगर मैं कहूं कि 12 है POH और मुझे चाहिए pH कितना है, तो अपन क्या करेंगे, सीधा सी, अगर pH का वैल्यू है 12 और POH चाहिए मेरे को, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन भी चाहिए मेरे को, है ना। तो सबसे पहले pH से POH निकाल लेंगे, कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा। तो आप खुद समझो, pH प्लस POH अगर 14 को इक्वल करता है, जहां pH 12 है, 12 प्लस POH इज इक्वल टू 14, सो इसमें मेरे को POH कितना मिलेगा, 2। तो माइनस लॉगरिथम ऑफ POH अगर ये है तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस लॉगरिथम ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट, नेगेटिव लॉगरिथम लग जाएगा इसमें। अब व्हाट इज इसका एंटी लॉग लगा दो, आपको OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, 10 पावर माइनस 2 होगा उसका OH। अभी सीधी बात है, POH आप सबसे पहले pH निकालो, ठीक है, pH दिया है और मेरे को OH POH निकाला, POH आपका कितना है, यहाँ पे कितना है, POH आपका 2 आया, तो सिंपली उसका कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर माइनस 2 होगा आपका ये POH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर। तो जब भी फॉर्मूलाज आएंगे तो आपको पीएच के मॉडल प्रॉब्लम्स करने पड़ेंगे ज्यादा, तो तभी आप जितने जितने पीएच के प्रॉब्लम्स हो वो सारे कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट। तो गाइस अभी एक पॉइंट यहाँ पे एक और डिस्कस करना है, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस, व्हाट इज वीक एसिड, व्हाट इज वीक बेस। देखो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या कहा, एसिड और बेस, यानी एसिड जो है H प्लस और A माइनस में डिवाइड हो जाता है, करेक्ट। सी दिस इज योर एसिड HA, ठीक है, ये पूरा मेरा इफ आई से दिस इज माई HA मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मेरा मॉलिक्यूल है HA का, जहां पे मेरे पास है यहाँ पे H प्लस, ये A माइनस, ठीक है। ये मान लो ऐसा मेरे पास कंपाउंड है, ये है आपका H प्लस, तो इसको मैंने क्या किया, पानी डाल दिया, पानी से रिएक्ट किया, तो यूजुअली क्या होता था यहाँ पे H प्लस और A माइनस अलग अलग हो जाने थे, तो ये आपका कुछ इस प्रकार आ जाता और ये आपका ऐसा कुछ दिखता। अब मैं कहूं यही एक HA है आपके पास जो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, यूजुअली ये पूरा HA है आपके पास, ठीक है, ये पूरा HA मॉलिक्यूल है, ठीक है, पर यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव H प्लस और A माइनस ऐसा अलग अलग, लाइक पूरा डिवीजन पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, यहाँ पे पार्शियली ब्रेकडाउन हो रहे हैं। तो ऐसा जो भी सब्सटेंस अपने आप को स्ट्रांगली तुरंत अपने आप को कंप्लीटली ब्रेकडाउन करके आयोनाइज नहीं कर जाता, ठीक है, ये आपका नॉन आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक पार्टिकल्स हैं, ये आपके आयनिक सब्सटेंसेस हैं, आयनिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये आयनिक स्टेट्स में है। तो जो भी सब्सटेंस अपना आयनिक स्टेट पूरा कंप्लीटली अटेन कर लेता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, जो अटेन नहीं कर पाता है
जो स्ट्रांगली इजीली H प्लस और माइनस में डिवाइड नहीं कर पाता है, पार्शियली करता है, वो होगा वीक एसिड। सेम कॉन्सेप्ट इज फॉर बेस, जो अपने आप में OH माइनस, जो अपने आप में OH माइनस और बाकी एलिमेंट जो है अपने आप में आराम से वो ब्रेक डाउन और आयनाइज कर देता है, वो होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस। और जो नहीं कर पाता है वो होता है आपका वीक बेस। क्लियर? तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए, और यहाँ पे एक चीज है, देखो वीक बेस, देखो अगर 7 8 9 यहां तक वीक बेस है, यहां तक वीक एसिड, ये सारा आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये पूरा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो एक और चीज, यहाँ पे पीएच अगर 0 है तो पीओएच कितना आया, 14 आया। पीएच अगर 1 है तो पीओएच कितना आया, 13 आया। तो आप ये टेबल के वैल्यूज देख लो, और ऊपर का आप H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन भी देखो, 10 पावर 0 -1 2 पावर -6 -10 सब यहाँ से लेकर 10 पावर -14 यहाँ जा रहा है, और इधर से आते हैं तो यहाँ पे 10 पावर -14 आ रहा है। तो इसलिए ये सारी जो टेबल है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को लेकर, और ये पीएच, ये सारी वैल्यूज याद कर लो तो आपको आराम से बहुत आसानी पड़ेगा। ठीक है, तो आई जस्ट टेक आउट दिस क्वेश्चन, मिटा देते हैं ये। Any questions, guys? Questions, anything to ask? Okay, I suppose everything is clear. Okay. So, बहुत ही थियरिकल चीज है ये, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर क्या होते हैं, और क्या कंडक्टर, नॉन कंडक्टर ये सब होता है, ये सभी को पता ही है थोड़ा, राइट? ओके, तो नाउ लेट अस वर्क विद कंडक्टर और एक्सेप्शंस। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, नॉन कंडक्टर है, ये बहुत ही बेसिक है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, और क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और just give me a second. Yes, 3 more slides will then. ओके, तो सबसे पहले कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी इससे कंडक्टिविटी जानने से पहले सभी को अपने बचपन में पढ़ा होगा कंडक्टर और इंसुलेटर क्या क्या होते हैं। जो अपने के चीजों से अपने के थ्रू पास कराता है किसी सब्सटेंस को, उसको बोलते हैं कंडक्टर, और जो नहीं करा पाता है उसको बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं उसको, इंसुलेटर। तो बेसिकली कंडक्टर यहाँ पे अभी एक ब्रॉड टर्म में समझेंगे। ठीक है, कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब द वन दैट हेल्प्स इन कंडक्शन, और इंसुलेटर मतलब द वन दैट हेल्प्स इन इंसुलेशन। देखो कंडक्टर मतलब अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हो सकते हैं, थर्मल कंडक्टर्स हो सकते हैं, है ना, केमिकल कंडक्टर्स हो सकते हैं, मैकेनिकल कंडक्टर्स हो सकते हैं, तो काफी टाइप के कंडक्टर्स हो सकते हैं। सिंपल कंडक्टर मतलब वो चीज जिसके जो अपने के बॉडी सरफेस के, बॉडी के चूज थ्रू अगर वो एनर्जी ट्रांसफर या फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर ये सब कराता है तो उन्हें बोलते हैं कंडक्टर। क्लियर? इंसुलेटर मतलब वो नहीं करा पाता।
तो काफी लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि कंडक्टर्स मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स वो जो होते हैं जैसे मेटल सब्सटेंस होगी ये सारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और जो होते हैं इलेक्ट्रिकल रिलेटेड ही सोचते हैं, बट कंडक्टर का जो डेफिनेशन और बाकी सब चीजें हैं इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टिल इलेक्ट्रिसिटी बट इन अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पे। तो अपन अगर अभी वापस चलते हैं यहाँ पे देखो, तो बेसिकली कैथोड इज व्हाट योर नेगेटिव प्लेट एंड एनोड इज योर पॉजिटिव प्लेट। तो जब भी ऐसा कोई एक सब्सटेंस लेते हैं अपन, चलो AgNO3 लिया है इन्होंने, अपन NaCl लेते हैं सिंपल। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक बीकर लिया है, ठीक है, और ये मैं लिया हूं NaCl का एक्वस सॉल्यूशन और मैंने अंदर रॉड्स डाल दिए हैं। अब ठीक है, और मैंने क्या किया है, इसको बैटरी से सप्लाई कर दिया है। तो ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा कैथोड। ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा आपका एनोड। करेक्ट। अब भाई मतलब ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। तब NaCl अगर कैसे आयनाइज होता है Na प्लस और Cl माइनस, तो ये Na प्लस जो है ना ये नेगेटिव आयंस, यानी यहाँ पे काफी सारे सोडियम पार्टिकल्स इस वाटर में से सोडियम पार्टिकल्स यहाँ डिपॉजिट होंगे, और ये जो Cl माइनस क्लोरीन के पार्टिकल्स जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे यहाँ पे डिपॉजिट होंगे। तो दिस इज व्हाट समथिंग कॉल्ड, सिंपल टर्म्स में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब नाम में ही है, ठीक है, एवरीथिंग इज विल बी इन द नेम इटसेल्फ। इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रिस मतलब ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें तुमने अपने करंट सब लगाया, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब चेंज कराया, तो पॉजिटिव वाली जो है नेगेटिव की तरफ जाएंगी, नेगेटिव आयन जो है पॉजिटिव की तरफ जाएंगी। ठीक है, सेम फॉर AgNO3 सारे सॉल्ट। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, इट इज बेसिकली ए सॉल्ट जो कब एक एसिड से और एक बेस से बना है, और वो कौन कौन से एसिड बेस से बनता है, HCl प्लस NaOH, करेक्ट, H और ये H2O वाटर निकल जाएगा और Cl और Na बच जाएगा, तो वो NaCl अपन ले रहे हैं यहाँ पे। क्लियर। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड सिंपल लाइक इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कंडक्टर्स के टाइप्स की। ठीक है, सबसे पहले देखो कंडक्टर्स कितने कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, वो मेटालिक कंडक्टर्स हो सकते हैं, आयोनिक कंडक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब मेटालिक कंडक्टर्स मतलब दे शो कंडक्टिविटी ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये आपका एक कंडक्टर प्लेट है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इसके इसके एटम्स तो होंगे, हर एक एटम का ऊपर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाइक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सप्लाई किया, तो ये करंट पास क्या, ये ऐसे ऐसे करंट अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, ये वाला जो एटम है इसके बगल वाले एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे करंट ट्रांसफर करते ये जाएगा। ये है नॉर्मल मेटालिक कंडक्टर्स। लेकिन अब आती है हमारी बात है आयोनिक कंडक्टर्स पे। दिस इज व्हाट समथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ बिफोर गोइंग टू आयोनिक कंडक्टर्स। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है एक्सेप्शन करके। ग्राफाइट एक ऐसा चीज है जो नॉन मेटल है बट कंडक्टिविटी शो करता है ड्यू टू मोशन ऑफ व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली ग्राफाइट जो है, ग्राफाइट इज नॉट अ मेटल। ठीक है, ग्राफाइट है एक नॉन मेटल है, ग्राफाइट मेटल नहीं है, ग्राफाइट नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होने के कारण उसके वैलेंसी शेल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसलिए वो सोचा कि मैं भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दूं। भाई इतने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री रख के मैं क्या कर लूंगा, है ना। तो ये एक एक्सेप्शन है। तो ग्राफाइट इज अ नॉन मेटल दैट हेल्प्स इन कंडक्टिविटी। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ मेटल एंड ऑल्सो शो सम कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, ग्राफाइट। ठीक है, और दूसरे नॉन कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी देते ही पास ही नहीं कराते,
फ्लो ऑफ करंट तो होता ही नहीं उनमें, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होता है। अगर आप इसमें जैसे नॉन मेटल्स हो गए, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, वुड हो गया, तो आप घर पे भी देखे होंगे जब भी कोई बिजली का काम, ये सारे काम करते हैं, घर पे कोई रिपेयर करने वाला भी आता है तो बोलते हैं नीचे चप्पल पहन लो, प्लास्टिक के चप्पल पहन रखो, है ना। तो ऐसी सारी प्रिकॉशन मेजर्स ये सारी घर पे बोलते हैं, तो ये सारी लेनी होती ही है, करेक्ट। तो दीज आर समथिंग लाइक, ये क्यों पहनते हैं अपन बेसिकली, क्योंकि करंट हमसे पास नहीं होता है, इंसुलेट होता है वो सारी चीजें, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं। अब अगेन कंडक्टर्स पे आते हैं, आयोनिक कंडक्टर्स पे। आयोनिक कंडक्टर्स इज मतलब बेसिकली टोटली आयोन्स, ठीक है, आयोनिक सब्सटेंसेस जो हैं अपने अपने इलेक्ट्रोड्स पे जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड, और अपना जो वाटर जो करंट है वो चार्ज करता है, तो बेसिकली दिस इज, दे आर कॉल्ड कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस कौन कौन से होते हैं? ऑल द पॉजिटिव पार्ट्स आर कॉल्ड cations और नेगेटिव आर कॉल्ड anions। ये तो सभी को पता है व्हाट इज cation एंड व्हाट इज anion, ठीक है। सो सो बेसिकली नेगेटिव के पास जाते हैं आपके cations। अगर आपको cations का कैसे याद करना है, आप सभी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुना होगा सी प्लस प्लस, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुना होगा सी प्लस प्लस, जावा, सी प्लस, ये सारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं। तो सी प्लस प्लस यानी कैटायन का क्या साइन होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, और जिसका पॉजिटिव है वो कौन सा इलेक्ट्रोड पे जाता है? वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाता है, और जो नेगेटिव वो क्या है? कैथोड, ठीक है। और तो ऐसे याद कर सकते हो आप, ये छोटा सा ट्रिक जैसा टाइप है, ठीक है। ये हो गया आपका आयनिक कंडक्टर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। What is a strong electrolyte and what is a weak electrolyte? This is one of the most important thing you need to know. हमने देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हमने पढ़ा। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एक नोट पॉइंट की तरह देखो, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है। यहाँ पे जितनी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और जितनी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ये सारी एग्जांपल्स याद कर लो, आपको एग्जाम में लाइक बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल है यार। H2SO4, HCl, HNO3, HClO4, HBr, ये सारी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं। दूसरा KOH, NaOH, BaOH2, CS, रुपीडियम, देखो पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, सीसियम, रुपीडियम, इन सारी, ये सारी जो बेसिस होती है ये सारी स्ट्रॉन्ग बेसिस होती है। क्या होती है? सारी स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं। और सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेसिस, वीक एसिड वीक बेसिस का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक वाले सब्सटेंसेस, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, ग्लूटरिक एसिड, ये सारी जो कार्बन ऑर्गेनिक एसिड्स जो होती हैं, ये सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो हमेशा वीक प्रॉपर्टीज शो करते हैं ऐसे मामलों में एज कंपेयर टू आयोनिक और अदर सब्सटेंसेस, करेक्ट। तो बेसिकली कहना यहाँ पे सिंपल पॉइंट ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस के आपको थोड़े एग्जांपल दिए हैं, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इनका डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हम लोग कल बात करेंगे, उसको छोड़ दो। अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ये सारी दीज दोज आयनिक कंडक्टर्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो जैसे ही आपने करंट पास किया और फट से उसके जो एक्वस सॉल्यूशन में आपने जो सब्सटेंस डाला, अपने अपने आयॉन्स में स्प्लिट अप होके वो अपने अपने कंडक्टर जो कैथोड वगैरह और एनोड्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन आपने करंट पास किया, करंट बढ़ा रहे हो, लेकिन आपका जो सब्सटेंस है वो आयोनाइज हो ही नहीं रहा है, पार्शली हो रहा है, पार्शली नहीं हो रहा है, ये सारी होती हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसी वाली सारी चीजें होती हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगेन वीक एसिड्स और वीक बेसिस, तो देखो CH3COOH, HCOOH, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट एसिड, बोरिक एसिड, है ना, ये सारी वीक एसिड्स। अब वीक बेसिस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी वीक बेसिस होती हैं, क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सिंपल व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो एग्जांपल्स आप देख लो, ठीक है। बोरिक एसिड H3BO3 भी लिखा जा सकता है, BOH3 भी लिखते हैं, तो ये जो ऑलरेडी अभी रिपीट कर रहे हैं उनको पता ही होगा, BOH3 और H3BO3 दोनों एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग है। देखो H3BO3 और ये भी 3, ये 3 है, तो सिंपली एक ही बात है, वहां पे कुछ अलग नया चीज नहीं है, ओके। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ आयोनिक कंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट, अभी अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, अच्छा ये तो हो ही गया ना, अभी तो अपन डिस्कस किया था।
ओके, आई थिंक इतना ही है। चलो कोई नहीं। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू नीड टू आस्क गाइस, क्वेश्चंस कुछ